हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 26 पे हो रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी प्रेम से प्रभु को चढ़ाते हैं सहर्ष प्रभु स्वीकार करते हैं। यह देने का भाव आना, प्रेम का भाव आना, भगवान जब ये देखते हैं कि कोई समर्पण कर रहा है तो वो क्या समर्पण कर रहा है ये परमात्मा नहीं देखते हैं। परमात्मा केवल इतना देखते हैं कि उसके मन में मेरे प्रति प्रेम है, तभी उसको कुछ देने की इच्छा हुई है और उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ईश्वर ये नहीं देखता है कि आप क्या देते हैं। ईश्वर केवल यह देखता है कि क्या आपको कुछ देने की इच्छा हुई, ये विचार आया आपके मन में। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी जब चित्रकूट में जाकर निवास करते हैं और वहां जब जंगल के आसपास के आदिवासी भील लोगों को पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे मध्य में आकर के रहेंगे, हमारे पास ही निवास करेंगे, तो सब लोग मिलने के लिए आए। जंगल के भील है, उनको भी पता है, अपने साथ में कुछ न कुछ लेकर के आए हैं। और भी कुछ नहीं मिला तो पत्थर लेके आए, रास्ते में पत्थर लेके आए कि प्रणकुटी बनेगी, ये पत्थर प्रभु के काम आएंगे। और सब प्रभु के चरणों में चढ़ाए हैं। प्रभु इतने प्रसन्न हुए, वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रामहु केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नियारा। यह प्रेम का लक्षण है। तो श्रीमद् भागवत में भक्ति का दर्शन कराने वाले और श्रीमद् गीता के तत्व ज्ञान का इतना विशद बोध करने वाले भगवान श्री कृष्ण क्या इतने वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं कि मुझे पत्ता दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, पानी दे दो। ये पत्ता, फल, पुष्प, जल क्या है? पत्र यानी पत्ता, एक तो पत्र है जो हम परमात्मा को समर्पण करते हैं। दूसरा पत्र का अर्थ है लेटर, चिट्ठी। प्रभु को पत्र लिखो और जैसे जैसे भक्ति दृढ़ होती है, ऐसे ऐसे उस पत्र की भाषा बदलती जानी चाहिए। या यूं समझो कि हम जो मन में जो विचार करते हैं वो परमात्मा के सामने पत्र की तरह आ जाता है। प्रभु समझ जाता है कि आप क्या लिख रहे हो, मन में सोच रहे हो, लेकिन प्रभु समझ जाता है। भगवान के पास यूं कहें कि वो टेलीप्रिंटर है। इधर आपने सोचा, उधर परमात्मा के पास प्रिंट होकर आ जाता है। क्या आपने पत्र लिखा? अधिकतर लोगों के पास केवल मांग, डिमांड ही डिमांड करते हैं पत्र में। छोटा बालक होता है, जब से प्रभु के पास जाना शुरू करता है तब से डिमांड ही डिमांड। बालक को बताया जाता है, देख परीक्षा है तेरी, मंदिर में प्रणाम करके जाना और प्रभु से कहना पेपर अच्छा हो जाए। तो रास्ते में जितने भी मंदिर आएंगे शीश झुकाएगा, कहेगा प्रभु पेपर अच्छा आना चाहिए। थोड़े से बड़े हुए
अब युवक को युवती पसंद है, युवती को युवक पसंद है। भगवान जरा इसके साथ बन जाए बात, इसके जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये सब हमारी परंपराएं हैं, बड़ी मधुर परंपराएं हैं, लेकिन है मांग की ही बात। कन्या को तो बचपन में ही गणगौर पुजाते हैं कि माँ गौरी कोई अच्छा पति दे देगी। पता नहीं क्यों पुरुषों के लिए ऐसे व्रत नहीं दिए, बेचारे परेशान होते रहते हैं। अब कन्याएं व्रत करती है तो उनका तो काम बन जाता है। पुरुष ने कोई व्रत नहीं किया तो भुगतता रहता है। आजकल कंवारों की संख्या ज़्यादा हो गई है, अब क्या करे बेचारे। कहते हैं शायद परमात्मा ने तो कन्या भेजी होगी हमारे लिए, लेकिन ये लगता है मेरे वाली कन्या तो भ्रूण हत्या के चक्कर में आ गई, खत्म हो गई। प्रभु को पत्र लिखो, उसमें कहो कि प्रभु अब मैं तेरे से मांगने के लिए नहीं आया हूं, मुझे केवल प्रभु तुझे केवल थैंक यू कहने के लिए आया हूं कि न मांगते हुए भी तूने प्रभु कितना कुछ दे दिया मुझे। ये तेरी कृपा है, प्रेम है। जब भक्ति और दृढ़ होती है तो पत्र की भाषा और बदलती है। हे प्रभु, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अब तो पत्र लिखना करीब करीब बंदी हो गया है। पुराने समय में पुत्र हॉस्टल में पढ़ता था बाहर शहर में, तो वह पुत्र हर महीने पिताजी को पत्र लिखता है, फीस भरनी है पिताजी, इतना इतना पैसा दे दो, इतना मेस का खाने पीने का बिल आया है, कापी किताबें खरीदनी है, पैसा भेज दीजिए, मनी ऑर्डर कर दीजिए। तो पिताजी भेजते रहते हैं, उनको पता है मेरे से तो मांगेगा, और कहाँ से मांगेगा। पुत्र का अभ्यास पूरा हो जाए, ग्रेजुएट बन जाए, अच्छी कोई नौकरी मिल जाए, तब फिर वो पिता को पत्र लिखता है। और पिता तो कुछ भेजता ही रहता, जो नियम है था पिता का वो तो उसको भेजता ही रहता है। पुत्र कहता है पिताजी अब पैसे मत भेजना, अब मैं नौकरी करूंगा, अब मैं कमा रहा हूं, अब मत भेजिए। अभी तक आपने प्रति महीने भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी आपका, बहुत खर्चा किया आपने मेरे ऊपर। तब पिताजी को कितना अच्छा लगता है। अब पुत्र कमाने लगा है, 4-6 महीने के बाद पुत्र का पत्र आता है, पिताजी 6-8 महीने हो गए नौकरी करते हुए, कुछ पैसे बचे भी हैं और बहुत समय से गांव नहीं आया हूँ, तो अब मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, शहर से मैं आ रहा हूँ। आपको, माँ को, भाई बहनों को कुछ चाहिए, मैं कुछ आप सबके लिए लेकर आऊँ कुछ न कुछ। ऐसा पत्र जब आता है तो पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी तक मैं पुत्र के लिए सब व्यवस्था करता था, अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया, वो मुझे पूछ रहा है कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। ऐसे ही हम भगवान की संतान है। डिमांड के पत्र तो बहुत लिखे हैं, कभी भगवान से ऐसा भी कहो कि प्रभु तेरे लिए क्या लेकर आऊं, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, प्रभु तेरे लिए मैं क्या लाऊं, क्या करूं अब। ये भक्ति है। इस तत्व को समझने के लिए कुछ दृष्टांत लेते हैं। जैसे
पति पत्नी हो, नया नया ब्याह हो और विवाह के 3 महीने के बाद पति प्रदेश जा रहा है, यूरोप, फ्रांस बिजनेस के काम के लिए पेरिस जा रहा है, और कारण कुछ ऐसा है कि पत्नी को साथ में नहीं ले जा सकता है। बिजनेस ट्रिप है, हफ्ते भर में तो वापस लौट आएगा। वो एक के बाद एक मीटिंग है। हाँ, पत्नी की इच्छा होगी कि वह भी जाए, लेकिन पति कहेगा कि फिर कभी चलेंगे घूमने के लिए, लेकिन इस बार तो संभव नहीं है। तू होटल में बैठी रहेगी, मैं वहाँ बिजनेस करता रहूँगा, क्या फ़ायदा। और पत्नी भी समझ जाती है, हाँ ठीक है। पति पूछता है कि पेरिस जा रहा हूँ, फ्रांस से क्या लेकर आऊँ तेरे लिए। पत्नी कहेगी परफ्यूम लेकर आना, ड्रेस लेकर आना। और आजकल की मॉडर्न पत्नी तो इंटरनेट पर सर्च करके रखती है, इस स्टोर में ये वाला ड्रेस मिलता है, लेकर आना, इतने में मिलेगा। पूरी लिस्ट थमा देती है, इतनी चीज़ें लेकर आनी है। और पति लेकर भी आता है, पत्नी से प्रेम है उसको। दूसरी बार कहीं और गया, तीसरी बार गया, चौथी बार सिंगापुर गया, 5वीं बार कहीं और गया। हर जगह पत्नी अपनी लिस्ट बना के थमा देती है, यहाँ से ये लाना है, वहाँ से वो लाना है, और पति लेकर भी आता है। अब देखो, विवाह को 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष के बाद पति बिजनेस के लिए परदेश जाता है। पूछता है पत्नी से, क्या लेकर आऊं। पत्नी कहती है, कुछ नहीं, बस आप जल्दी आ जाना। हर वक्त कितना कुछ लेकर आए हो आप मेरे लिए, कितना कुछ मेरे पास पड़ा है, आपने तो दिया है लाके, बस आप जल्दी लौट आना। आपकी तबीयत का ख्याल रखना, समय पर भोजन कर लेना, रात को ज़्यादा मत जागना, और यहाँ रह करके मुझे क्या करना है वो मुझे बताकर जाइए आप। पति कुछ काम संभालने के लिए पत्नी को कहता भी है कि ये चेक बैंक में डलवा देना पड़ा हुआ है, ये है, ये काम कर देना। तो कुछ 5-7 काम पत्नी को कह के जाता है ऑफिस के। समय निकाल कर 2 घंटे ऑफिस में जाकर बैठना, ताकि ऑफिस वालों को लगे कि राम भरोसे नहीं छोड़ा है। सब वो सब करती है, और पति की अनुपस्थिति में पति से इतना प्रेम है कि पति के बताए हुए सारे काम करती है। यह 25 वर्ष का संबंध हो रहा है। विवाह के समय नया नया संबंध था, तो पति कहीं बाहर गया तो पत्नी ने चीजें मंगवाई, ठीक है। 25 वर्ष के बाद भी यदि पेरिस से परफ्यूम ही मंगवाना पड़े तो समझ लेना यह 25 वर्ष का संबंध गया बेकार। मांग कब तक मांगते रहोगे। ईश्वर के साथ भक्ति के प्रारंभ में ठीक है, अपेक्षा रखोगे। दुनिया के पैर पकड़ने नहीं जाते प्रभु, तेरे पास आए हैं, तू समर्थ है, तू हमारा है। और भगवान भी समझता है तुम्हारी मांग पूरी कर देगा। लेकिन भक्ति जब दृढ़ होती जाए तो फिर अपेक्षाएं बंद हो जानी चाहिए। परमात्मा भी यदि पूछे क्यों आए हो, यही कहो, बस तेरे पास बैठने के लिए आए हैं यार प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। आपका सानिध्य ही काफी है। साथ में बैठे, नजरों से बात हो जाए, बस। बोलना की भी जरूरत नहीं है, बोलने की भी। प्रेजेंस ही काफी है प्रभु की, पर्याप्त है।
बस मौन संवाद होता रहेगा। प्रभु सब समझ आते हैं, भक्त भी सब समझ आता है। मौन संवाद बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी भावना है। ईश्वर के साथ भी संबंध मैच्योर बने और जैसे जैसे बने तो ये दिखना चाहिए। जब तक मांगना पड़ता है, यहां हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्थान पर वो ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि मांगना बंद हो जाए। पत्र लिखो, यह है पत्र का सही अर्थ। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।